गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का तीसरा पाठ पक्षियों का उद्विकास पढ़ेंगे। इस पाठ में व्यक्त किया गया है कि पक्षियों का विकास किन जीवों से तथा किस प्रकार से हुआ है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि पक्षियों का विकास किन जीवों से तथा किस प्रकार से हुआ है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्या पक्षियों से पहले भी कोई उड़ने वाले जीव पृथ्वी पर वर्तमान थे अथवा नहीं। और यह भी बताया गया है कि पक्षियों से पहले कोई और भी उड़ने वाले जीव इस पृथ्वी पर विद्यमान थे या नहीं। पक्षियों संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर भी प्रकाश डाला गया है तथा पक्षियों के बारे में अन्य बातें भी बताई गई है। प्राचीन जीवों के विषय में जानकारी उनके अवशेषों से प्राप्त की जाती है। इन अवशेषों का परीक्षण नियमबद्ध विधियों से किया जाता है। उन अवशेषों में प्राप्त दांतों से प्राचीन जीवों के भोजन के विषय में पता चलता है, तो अस्थिपंजर से उनके आकारों का ज्ञान होता है। पंजर की आकृति से पता चलता है कि कोई जीव स्थलचर है अथवा जलचर, यानी कि उसके पंजर से यानी अस्थिपंजर उनकी अस्थियों से पता चलता है कि कोई जीव स्थल में पृथ्वी पर रह सकता है या फिर जल में रह सकता है। यह भी ज्ञात हो जाता है कि जीव तीव्र गति से भाग सकता है अथवा धीरे धीरे चल सकता है। यही नहीं, जीवों के निवास स्थान के विषय में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर परंतु अवशेषों से यह पता नहीं चल पाता कि जीव का रंग क्या है और यह कि उसकी त्वचा पर धारियाँ अथवा धब्बे हैं या नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया है कि अवशेषों का जो उनकी अस्थियाँ हैं उनसे उनके परीक्षा द्वारा यह तो पता चल जाता है कि प्राचीन जीवों के उनके भोजन के विषय में, उनके आकार के विषय में, कि जो पक्षजीव है वो स्थल में रह सकता है या जल में रहता था, इन सारी चीज़ों की कि वो तेज चल सकता था या धीरे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अवशेषों से क्या पता नहीं चलता कि जीव का रंग कैसा है और उसके त्वचा पर धारियाँ या धब्बे हैं या नहीं है। इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। क्या वर्तमान पक्षियों से पूर्व कोई ऐसे जीव थे जो कि वायु में उड़ सकते थे? समय समय पर हुए खोजों और परीक्षणों से ये नए नए तथ्य सामने आते रहे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह माना जाता है कि उड़ने की क्षमता प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम जीव हैं कीट पतंगे। कि अभी तक ये बोल रहे हैं कि क्या वर्तमान से अभी से पहले कोई ऐसे जीव भी थे जो वायु में उड़ सकते थे। समय समय पर इस बारे में खोज की गई हैं और इससे पता चला है कि सर्वप्रथम जो जीव है उड़ने की क्षमता रखने वाले वो कौन से थे? कीट पतंगे। तत्पश्चात यह तथ्य सामने आया कि लगभग 10-12 करोड़ वर्ष पूर्व रेंगने वाले कुछ ऐसे जीव वर्तमान थे जो कि वायु में ऊंचा उछलकर तेजी से गति कर लेते थे। यद्यपि यह गति बहुत छोटी दूरी की ही होती थी। ऐसे जीवों को टेरोसौर का नाम दिया गया है। आजकल ऐसा कोई भी रेंगने वाला जीव वर्तमान नहीं है, यद्यपि कुछ सर्प तथा छिपकलियाँ कूदकर वायु में कुछ दूरी तक गति कर सकते हैं। कि ऐसा कोई जीव जो थोड़ी दूरी पर चलकर ऊंचा उछल सकता है, ऐसा कोई जीव अभी नहीं है। कुछ कुछ सर्प और छिपकलियाँ, यानी सांप और छिपकलियाँ ऐसी हैं। टेरोसौर कैसे उड़ने लगे? कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि क्या कहते हैं कि आवश्यकता है वो किसकी? आविष्कार की जननी है। हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि सर्वप्रथम उड़ने वाले जीव कीट थे। कालांतर में उनकी संख्या अत्यंत बढ़ गई है। हल्के शरीर वाले डायनासोर उछल कर उड़ते हुए कीट पतंगों को अपना आहार बनाने लगे। इसी प्रयत्न में उनके शरीरों का विकास उनकी आवश्यकता के अनुसार होने लगा। यह बात ठीक उसी प्रकार घटी जैसे चौपाया आदि मानव खड़े होने का प्रयत्न करते करते दोपाया बनकर सीधा खड़े होने लगा। कि जिस प्रकार से डायनासोर उछल कर कीट पतंगों को अपना आहार बनाते थे तो उनकी गर्दन ऊंची हो गई, वैसे ही जो आदि मानव था वो 4 पैरों पे रहता था, लेकिन जैसे जैसे उसने खड़े होने का प्रयत्न किया वैसे वो 2 पाया पे यानी 2 पैरों पर खड़ा होने लग गया। पक्षियों के पूर्वजों के शरीर पशुओं और पक्षियों के शरीरों का मिश्रण थे। पक्षियों के पूर्वज यानी पक्षियों के जो पहले पक्षी थे, पूर्वजों के शरीर पशुओं और पक्षियों के शरीर का मिश्रण थे। उनके अगले पाँव ने पंखों का रूप ले लिया था, परंतु पिछले दोनों पाँव वर्तमान थे।
उनकी पूंछों में अस्थियां भी थी। स्पष्ट है कि पक्षियों के ये पूर्वज अधिक दूरी तक नहीं उड़ सकते थे। अधिकाधिक धरती से उड़कर किसी पेड़ की निचली शाखा तक जा सकते थे, परंतु उड़ने की क्षमता ने उन्हें कीट पतंगों को अपना भोजन बनाने में समर्थ कर दिया था। यही जीव पहले टेरोसौर बने। हम इन्हें अर्ध पक्षी भी मान सकते हैं। धन्यवाद।